हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास के बारे में समझेंगे। जो हमारा भावनात्मक विकास होता है या हमारा इमोशनल डेवलपमेंट एडोलसेंस में होता है, वो क्या होता है? थ्री एस्पेक्ट में होता है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड क्रिएटिव। कोई भी जो ह्यूमन है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो ये बैलेंस होके, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जो भी किसी भी ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होता है, वो जो थ्री एस्पेक्ट हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड क्रिएटिव, इनको बैलेंस करके डेवलप होता है। ये बैलेंस डेवलपमेंट इन दिस थ्री एस्पेक्ट इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। जो भी मानव विकास में जो इन तीन पहलू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड क्रिएटिव के थ्रू क्या होता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। ये तीनों ही पहलू क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, अब क्या है, जो अफेक्टिव डेवलपमेंट होता है ये किससे रिलेटेड होता है? इमोशन से। तो हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव एस्पेक्ट मींस द स्टेज ऑफ इमोशन, ठीक है, विच मेक्स द बॉडी एंड माइंड ऑफ ए पर्सन अनस्टेबल एंड एज ए रिजल्ट ही बिकम इमोशनल टू डू वर्क। भावनात्मक पहलू का अर्थ क्या है कि इमोशन या भाव की वह अवस्था जो व्यक्ति के शरीर और मन को अस्थिर करती है, मीन्स उसके बॉडी और माइंड को क्या करती है, अनस्टेबल करती है, जिससे वो कोई भी काम कर के लिए क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। इमोशनली क्या होता है, उसको करता है। उसकी बॉडी जब अनस्टेबल हो जाती है, बॉडी और माइंड दोनों क्या है, साथ नहीं चल रहे हैं, अनस्टेबल है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या है, किसी भी काम को करने के लिए इमोशनली क्या है, इमोशनली उस काम को करने के लिए भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है किसी काम को करने के लिए। इमोशन की मीनिंग क्या होती है? जो इमोशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड एमोवर से डिराइव्ड हुआ है। एमोवर मीन्स क्या होता है, टू एक्साइट, ठीक है। जो हमारा इमोशन है ये क्या है, लैटिन वर्ड इमोवर से डिराइव हुआ है। इसका मीन्स क्या होता है, टू एक्साइट, मतलब इमोशन मतलब टू एक्साइट। अब हम जो इमोशन है उसको हम थ्री एस्पेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं या क्लियर करते हैं कि इमोशन की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इमोशन मीन्स एक्साइट होना, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इमोशन व्यूड एज एक्सपीरियंस, मतलब भाव के रूप में, को किसके रूप में देख रहे हैं, अनुभव के रूप में, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इमोशन को समझते हैं। कैसे कि दिस फॉर्म ऑफ इमोशन इज एक्सप्रेस इन पोएट्री, ठीक है। कोई भी अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी पोएट्री के थ्रू, ठीक है। पोएट क्या कर रहा है, अपनी पोएट्री के थ्रू अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पोएट, अदर पर्सन रीड हिज पोएट्री विद इंटरेस्ट। तो कोई भी जो दूसरा पर्सन है उस पर्सन की, मतलब पोएट की, अगर इमोशन को समझना चाहता है तो क्या करेगा, उसके एक्सपीरियंस को पढ़ के, देख के, समझ के उसको पता चलेगा कि उसके इमोशन क्या है। तो हम क्या कहते हैं कि हम इमोशन को कैसे देखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है इमोशन व्यूड एज चेंजेस। जो हमारा इमोशन होता है वो किससे रिलेटेड है, फिजिकल चेंजेस। हम क्या कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं तो हम क्या होते हैं, इमोशनली उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे क्या है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें, इमोशनली हमें, हमारे माइंड में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से क्या है, हमारा बीपी हाई हो रहा है, या ब्रीदिंग रेट, रेट ऑफ स्पिरिंग, पल्स रेट, ये सब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम क्या कहते हैं, इमोशन को हम कैसे देखते हैं, जो हमारा परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके रूप में भी हम किसको देखते हैं, इमोशंस को। ऐसे क्या देखते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है इमोशन को ऐसे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इमोशन मीन्स एक्साइट। अब हम वो समझ रहे हैं कि वो एक्साइट किस लेवल में। फर्स्ट क्या है कि हम इमोशन को कैसे देख रहे हैं, कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है, पोएट ने अपनी पोएट्री लिखी, हमने उसके एक्सपीरियंस को इमोशन के थ्रू, उसकी पोएट्री कविता के थ्रू समझा। जो भी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम किसी के इमोशन को समझ सकते हैं। किसी की ब्रीदिंग रेट चेंज हो रही है, पल्स रेट चेंज हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो ये भी क्या, जो चेंजेस आ रहे हैं उससे भी हम इमोशन समझते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है इमोशन व्यूड एज बिहेवियर। अब क्या होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है।
जो भी ये इमोशन है किस क्या है, यूनिवर्सल पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। यूनिवर्सल पैटर्न मीन्स कि कोई भी स्माइल, लाफिंग, क्राइंग, ये सब क्या है, इमोशनल पैटर्न है। कि किसी को कुछ खुशी मिलेगी तो वो हंसेगा, कोई दुख मिलेगा तो वो रोएगा, क्राइंग करेगा। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे इमोशन है, ये किसी ट्रेनिंग के थ्रू हम किसी को टीच नहीं कर सकते। कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप तब भी हंसिए, ठीक है, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको रोना आएगा ही आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम बिहेवियर को देख के, किसी के व्यवहार को देख के, व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसको देख के भी हम उसके इमोशन को समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे, और ये इमोशन एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी को परीक्षण या किसी ट्रेनिंग के थ्रू हम किसी को नहीं सिखा सकते। ये क्या है, जब हम किसी को प्रोत्साहित करें, किसी स्टिमुलेट करा रहे हैं, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स हो करेगा। हम क्या कह रहे हैं, किसी को प्रोत्साहित किया तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स हो किया। तो इमोशंस क्या है, आपके बिहेवियर को, आपके व्यवहार को देख के भी समझे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग, लव। मुस्कुराना, हंसना, रोना, प्यार आदि सब इसी में शामिल है। कि हम किसी के जो चेंजेस आ रहे, व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे, बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उससे हम किसी के भी इमोशन को समझ सकते हैं कि इसमें ये इमोशनली क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं या फील कर रहा है। ठीक है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। जो भावनाएं हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहला, इमोशन एंड फीलिंग्स। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि किसी के अंदर कुछ इमोशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कुछ फीलिंग प्रेजेंट होगी। जिससे क्या है, वो कुछ वो जो पर्सन है वो मोटिवेट रहेगा कुछ करने के लिए। आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है तो आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं होगा, किसी के भी प्रति आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं होंगी। अगर आपके अंदर कुछ भावना है तो आप फील भी करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप ये सोचते हैं कि इमोशनली आपने ये सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए ये फीलिंग रहेगी कि मुझे पढ़ना है। और इससे क्या होंगे, आप कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे कुछ करने के लिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इमोशन एंड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स कि जो आपके अंदर से आ रहा है कोई भाव। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हर एक इमोशन का, हर एक भावना का क्या होता है, कुछ इंस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है। हर एक इंस्टिंक्ट क्या है, किसी एक बेसिक इंस्टिंक्ट से रिलेटेड है। मीनिंग एवरी इंस्टिंक्ट इज रिलेटेड टू सम बेसिक इंस्टिंक्ट। तो इमोशन और इंस्टिंक्ट क्या है, रिलेटेड है। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर से जो किसी प्रवृत्ति, जो हमारी प्रवृत्ति है, ठीक है, वो हमारे क्या है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, वो उससे रिलेटेड है। तो हमारा इमोशन का क्या विशेषता बताता है, जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है, हमारी जो किसी चीज को करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तीसरा है स्विंग ऑफ इमोशन। क्या होता है कि एक टाइप का इमोशन दूसरे टाइप के इमोशन को या उससे ज्यादा इमोशन को क्या कहता है, जन्म देता है। स्विंग आ रहे मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है कि आपके क्या है, मार्क्स कम आए, तो आपके मार्क्स कम आए तो आपको ऑटोमेटिक क्या है, अपने टीचर पे गुस्सा आने लगा। आपने ये बाद में सोचा कि आपने पढ़ा या ना पढ़ा। उस टाइम पे क्या हुआ, आप इमोशनली चेंजेस आए आप पे हम जो समझ रहे हैं एडोलसेंस एज में क्या बच्चे में चेंजेस आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो एडोलसेंस एज में क्या होता है कि बच्चों में स्विंग ऑफ इमोशन होते हैं। कि वो एक इमोशन उसके अदर इमोशंस को क्या करता है, जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसको क्या आएगा, टीचर पे गुस्सा आएगा। और उसके साथ ही क्या है, अपने पेरेंट्स का डर भी लगेगा कि मेरे मार्क्स कम आए, मुझे घर में डांट पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं कि एक इमोशन दूसरे इमोशन को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है। इसके बाद है इमोशन एंड स्टिमुली। जो हमारी डिफरेंट स्टिमुली है वो क्या करते हैं, डिफरेंट इमोशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। स्टिमुली मीन जो किसी को प्रोत्साहित करना किसी चीज के लिए। तो हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट स्टिमुली या जो प्रोत्साहित है किसी को, उससे क्या होता है, उसमें भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रिएट होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, वन स्टिमुली में क्रिएट डिफरेंट इमोशन। एक प्रोत्साहन, हम किसी को किसी चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो डिफरेंट इमोशन शो करेगा। लाइक हॉरिफाइंग वॉइस, फेस। जैसे अगर वो किसी चीज से डर रहा है तो क्या है, उसकी आवाज भी थोड़ी डरावनी सी लगेगी, उसका चेहरा भी उसके इमोशन को शो करेगा। तो क्या है, अगर कोई अंधेरे में जाने से डरता है
तो अंधेरे को देख के उसकी बॉडी में उसकी क्या है, हमने उसे प्रोत्साहित किया किसी, ये एग्जाम्पल है कि अगर हमने उसको किसी चीज के लिए स्टिमुलेट किया, प्रोत्साहित किया, तो वो उसमें क्या है, उसके इमोशन भी चेंज होंगे। तो डिफरेंट स्टिमुली क्रिएट डिफरेंट इमोशन, और हम क्या कह सकते हैं, एक वन स्टिमुली में क्रिएट डिफरेंट इमोशन, या तो डिफरेंट स्टिमुली क्रिएट करती है डिफरेंट इमोशन, या वन स्टिमुली क्रिएट डिफरेंट इमोशन, लाइक हॉरिफाइंग वॉइस फेस, जो डर लग रहे तो हमारी आवाज में भी वो डर झलकेगा, हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी। तो हमारे इमोशन और स्टिमुली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमको कैसे पता चल रहा है कि इसमें इमोशन है, उसकी स्टिमुली को देख के, उसमें जो हम प्रोत्साहन कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उसके इमोशंस को चेंज करने के लिए। इसके बाद है इमोशन एंड बॉडी चेंजेस। अब क्या है कि अगर हमारे इमोशंस चेंज होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी चेंजेस होगा। ये बॉडी चेंजेस इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है, लाइक हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, या हमारे क्या हो, टीयर्स, सीवरिंग। जो हमारे इंटरनल चेंजेस क्या हो गए, हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी, ये सब क्या है, इंटरनली हमारी बॉडी चेंजेस कर रही है। कब, जब हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। और जो हमारे आउटर चेंजेस या जो हमारे एक्सटर्नल चेंजेस है, वो क्या है, चाहे हमको किसी चीज का डर लग रहा है तो हमारे आंसू भी आ रहे हैं, हम कांप भी रहे हैं, टीयर्स, सीवरिंग, ये सब हो रही है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे इमोशंस एंड बॉडी क्या होते हैं, रिलेटेड हो गए। अगर हमारे इमोशनल चेंज होंगे तो हमारे बॉडी चेंजेस भी होंगे। इसके बाद है सडन अराउजल ऑफ इमोशन। जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सडनली अराइज होते हैं, अचानक से उत्पन्न होते हैं, और स्लोली स्लोली क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे देखा है, कभी किसी को बहुत तेज से गुस्सा आता है किसी चीज के लिए, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इमोशन होते हैं वो अचानक से आते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइक एंगर, फियर, हैप्पीनेस। जैसे क्रोध, भय, खुशी, ये सब क्या होती है, अचानक से आती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये तो नहीं है कि अभी आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आप खुशी है, नहीं ना, आप अचानक से बहुत खुश हुए, धीरे धीरे वो खुशी कम हो जाएगी। तो जो इमोशन होते हैं वो क्या होता है, उनमें सडन अराउजल होता है, वो अचानक से उत्पन्न होते हैं। इमोशन एंड इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। इमोशन होते हैं वो क्या होता है, उनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है, किससे, हमारे इमोशन, भावना का क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि, इमेजिनेशन, कल्पना एंड थिंकिंग, जो हमारी सोच है उसके साथ नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध या नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स क्या है कि अगर क्या है कि आपने आपकी जो जब आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या है कि आपका जो बुद्धि है, ठीक है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आपकी जो सोच है वो क्या है, बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगी। तो हमारा क्या होता है, जो इमोशन है वो हमारे इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग में क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज। इमोशंस आर क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेज। हम क्या कह रहे हैं कि इमोशन कैसे क्रिएटेड होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल, जो बाहरी और आंतरिक कारणों से जैसे लाइक फियर ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली कड़की तो आपको क्या लगा, डर लगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इमोशनल कैसे क्रिएट होते हैं, चाहे वो हमारा एक्सटर्नल हो या इंटरनल कॉजेज, कोई बाहरी कारण हो या भीतरी कारण हो, उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इमोशन क्रिएट होते, जो हमारे भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशन। कुछ इमोशंस क्या होते हैं, वो डिस्प्लेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप जैसे सपोज आपके जो फादर हैं, उनका अगर बाहर काम नहीं हुआ, ठीक है, उनका अपना काम खराब हो गया, तो वो क्या करते हैं, उस गुस्से को क्या है, अपने बच्चे या बीवी पे चिल्ला के उस गुस्से को निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशन, भावनाओं का विस्थापन। क्या होती है, कुछ भावना क्या है, विस्थापित की जा सकती है, कि अगर क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा किसी और पे निकाल के क्या करें, डिस्प्लेस, अपना गुस्सा किसी और पे निकालें, तो इमोशन क्या होते हैं, डिस्प्लेस भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। अब समझते हैं टाइप ऑफ इमोशन, भावनाओं के क्या प्रकार है। पहला, पॉजिटिव इमोशन। ठीक है, पॉजिटिव इमोशन क्या है, जो कैसे हो रहे हैं हमारे अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल या सोसाइटी।
ठीक है, या खुद से या जो हमारा समाज है, फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, लव, ये सब क्या हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, गुड इमोशन, बैड इमोशन। अच्छी भावनाएं भी, बुरी भावनाएं, क्योंकि एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, लव, ये सब आपके अंदर अच्छे इमोशन भी ला सकते हैं और बुरी भी ला सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके अपने इमोशंस में। दूसरा है नेगेटिव इमोशन। जो नेगेटिव इमोशन कैसे फॉर्म होते हैं, जो भी अगर हमारे इंडिविजुअल या सोसाइटी, जो हमारे खुद के व्यक्ति और समाज में अच्छी नहीं होती, पर हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हमारे नेगेटिव इमोशन है वो हमेशा क्या हो, बुरे ही हों। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। हमेशा ये नहीं हो सकता कि जो नेगेटिव इमोशन है वो हमेशा गलत ही होंगे, पॉजिटिव हमेशा इमोशन हमेशा अच्छे ही होंगे। ठीक है, ये कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन कैसे इवेल्युएट होंगे, एज पर द सर्कमटेंसेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, देयर फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ स्टिमुलस। किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं इनका अच्छा और बुरा होना, किस किस में, आपकी जो मूल्यांकन परिस्थितियां हैं, भावनाओं की विशेषता है, उनकी आवर्ती है और उत्तेजना की प्रकृति है। सरकमटेंस से क्या आपके आसपास हो रहा है, क्या इमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक समझे वो है, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है, किस लेवल की फ्रीक्वेंसी है, या जो प्रोत्साहित किया जा रहा है इमोशन को क्रिएट करने के लिए, जो हमारा नेचर ऑफ स्टिमुलस है, कि वो क्या नेचर है स्टिमुलस का, क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है उसको, नेगेटिव इमोशन के लिए या पॉजिटिव इमोशन के लिए। तो इमोशन क्या है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव इमोशन, तीसरा है प्राइमरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन क्या है, प्राइमरी इमोशन आर रिलेटेड टू सेंट्रलाइज बिहेवियर, दे आर बोर्न आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स टेंशन एक्सेट्रा। जो हमारा प्राइमरी इमोशन या प्राथमिक संवेग कहिए या हमारी प्राथमिक भावनाएं कहिए, ये क्या है, हमारी केंद्रीकृत व्यवहार से संबंधित होती है, सेंट्रलाइज बिहेवियर। ठीक है, केंद्र, जो हमारी प्राइमरी प्राथमिक किससे है, ये कब होती है, जब हमें कुछ टेंशन हो रहा है या कोई जटिलता आ रही है, आप किसी चीज को कर नहीं पा रहे हो, आपके किस काम में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो वहां पे क्या होता है, प्राइमरी इमोशन डेवलप होते हैं। इमोशन पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल। अब क्या है कि किसी भी, हम कह रहे हैं इमोशन पर्टेन टू सेल्फ अप्रेजल, आत्म मूल्यांकन। ठीक है, इससे संबंधित हमारी भावनाएं, इमोशन क्या है कि जैसे किसी इंडिविजुअल का काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, और उसने अपना गोल क्या कर लिया, अचीव कर लिया, तो उससे क्या है, उसका टेंशन ईज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मेंटल सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इससे क्या है, उसका इमोशन कैसे इवोल्यूट हुआ, बाय सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसने क्या किया, किसी भी व्यक्ति को उससे काम था, उसने अपना काम कंप्लीट किया, और जो उसने अपना गोल सेट किया था, आपने सपोज किया कि मुझे इतने आज पढ़ना है, और आपने अपना गोल कि मुझे इतना पढ़ना है आपने पूरा कर लिया, तो आप उससे क्या है, सेटिस्फाई हो गए ना, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने पढ़ लिया। तो जो भी आपको टेंशन उस काम को करने के लिए हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका जो तनाव है कम हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इमोशन किस टाइप का होता है, कि अगर आप आत्म मूल्यांकन, सेल्फ अप्रेजल से भी क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद है इमोशन पर्टेनिंग टू अदर पर्सन्स। कुछ भावनाएं क्या होती हैं, हमारे दूसरे अदर पर्सन से रिलेटेड होती है, लाइक इमोशन ऑफ फॉर लव। अब हमारा क्या है, अपने माता पिता से जो प्यार है, ठीक है, बच्चे का अपने माता पिता से प्यार है, तो हम क्या कह रहे हैं, इमोशन, जो हमारी भावनाएं किससे संबंधित हो, अन्य व्यक्ति से। अन्य व्यक्ति से मतलब किसी से दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो आपके इमोशन उसके लिए उतने ही इंटेंस होंगे, क्योंकि पेरेंट्स का लव चाइल्ड के लिए और चाइल्ड का लव पेरेंट्स के लिए क्या है, बहुत इंटेंस है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो इमोशंस हैं वो किसके, अदर पर्सन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं या रिलेटेड होते हैं। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो इमोशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट। जो बच्चा है, क्या है कि वो क्या है, स्कूल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके इमोशनल डेवलपमेंट में। क्योंकि क्या है, जब बच्चा छोटा होता है उसके बाद वो स्कूल में एंटर करता है अप्रोक्स 3 to 4 एज में, तो क्या होता है, वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या स्कूल का एनवायरनमेंट है उसे फेमिलियर नहीं होता है। अगर वो उस एनवायरनमेंट में ढल गया,
ठीक है, सक्सेसफुल हो गया तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, उसको जो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ वो सेटिस्फाई हुआ। पर अगर वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा, उसके इमोशंस क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे क्या है वो स्कूल से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कैसे, जो टीचर मेथड है उसके बच्चे के जो इमोशन, ठीक है, जो टीचिंग मेथड है वो बच्चे के इमोशन को डायरेक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, जिससे क्या हो, बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, उसके इमोशन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े स्कूल के एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, स्कूल का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। दूसरा है फैमिली ऑफ नेबरहुड एनवायरनमेंट। बच्चे का फैमिली और जो उसके आसपास का वातावरण है वो भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा बच्चे को अपनी फैमिली से प्यार मिलेगा, अपने आसपास में वो हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, उतना ही बच्चा क्या होगा, अच्छा ग्रो करेगा, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर क्या है, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अगर बच्चे के क्या है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है क्रिएट होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप इमोशनली भी क्या हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी क्या है कि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है और माइंड, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्या है कि इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, अगर कोई बच्चा इमोशनली डिस्ट्रेस, उसको क्या है, उसको टेंशन है और फ्रस्ट्रेशन, निराशा है, तो वो क्या है, उसकी जो मेंटल एफिशिएंसी है वो क्या होगी, ऑब्स्टेकल होगी, उसमें क्या होंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। अगर उसमें इमोशनली क्या हो, डिस्ट्रेस या फ्रस्ट्रेट हो, अपनी भावनात्मक संकट और निराशा, उसमें क्या है, मानसिक दक्षताओं में बाधाएं पैदा करेंगी, उसकी मेंटल एफिशिएंसी में को रोकेंगी। ठीक है, एंड हैप्पी पर्सन कैन नॉट फेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क। अगर कोई पर्सन क्या है, अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, तो उसका कोई भी काम में क्या होगा, मन नहीं लगेगा। माइल्ड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो अफेक्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। हम क्या कहते हैं, अगर हल्का सा भी, हल्की सी भी निराशा क्या है, उस बच्चे के जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमताओं को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो क्या होती है, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी या बौद्धिक दक्षताएं में क्या है, अफेक्ट करती है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को। एज 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 भी क्या है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम मैच्योर होते हैं, तो हमारे इमोशंस भी क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। 6 पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट। जो हमारा सोशल और इमोशन डेवलपमेंट है बच्चे का, वो क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होते हैं। इनके बिना हम ये नहीं सोच सकते कोई बच्चा क्या है, अपना जो उसका सोशल डेवलपमेंट, जो उसका सामाजिक विकास है, वही तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट को भी चेंज करेगा। तो इमोशनल सोशल डेवलपमेंट भी इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है अपने बच्चे के लिए, वो भी इमोशंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर जैसे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, उसको कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, बिल्कुल केयर नहीं करते। तो ये सारे एटीट्यूड जो होते हैं पेरेंट्स के, ये भी बच्चे के क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद है फैटिग्यू। अगर बच्चा क्या है, थका हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने काम ही नहीं कर पाएगा, तो उसके इमोशंस भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन लेवल, ठीक है, बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट किया है आपने, ठीक है, पर वो उस चीज को कर नहीं रहा, तो उसका इमोशंस भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। सोशल पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो भी सामाजिक स्थिति, वो भी क्या है, बच्चे के क्या है, इमोशंस को डेवलप अफेक्ट करेगी। ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य, उसकी
जो क्षमता है, उसकी जो एफिनिटी है, उससे ज़्यादा उसे कार्य दिया जाए, काम दिया जाए, तो उससे भी क्या होगी, उसके इमोशंस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो भी बच्चे, जो हमारी एडोलसेंस की एज 11 से 18 साल के जो होते हैं बच्चे, उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं। ये जो इमोशनल चेंज है बच्चे में, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती। एडोलसेंस के एज में जो बच्चों में इमोशनल चेंज होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए जो स्टेनली हॉल ने टीन एज पीरियड को क्या कहा है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तूफान और तनाव का काल कहा है। स्टेनली हॉल ने एडोलसेंस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तो तूफान और तनाव का काल कहा है, क्योंकि क्या होता है, इस एज में बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनको बहुत डिफिकल्ट होता है इनको कंट्रोल करना। इसीलिए क्या होता है, इस एज में बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि उनके जो इमोशनल इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सबसे पहला है अनस्टेबल इमोशंस। बच्चों के जो एडोलसेंस पीरियड में क्या होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो मेंटली पीस में नहीं होते, और कभी कभी क्या होता है, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, और इस पीरियड में, एडोलसेंस पीरियड में, वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन। इस एज में जो इमोशन की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, अ, उनके जो सेक्सुअल या फिजिकल चेंजेस होती है उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई टीन एज में किसी को प्यार कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंटेंस होगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है उसके प्यार के लिए, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, बहुत ज्यादा तीव्र होगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एडोलसेंस पीरियड में स्ट्रेंथ और इमोशन भी क्या है, बच्चे की चेंज रहती है या फुल रहती है। अनकंट्रोल्ड इमोशन। एडोलसेंस पीरियड या टीन एज में क्या है, बच्चों की जो इमोशन होते हैं अनकंट्रोल होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और बहुत ज्यादा इंटेंस और क्या होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं। अनियंत्रित भावनाएं। टीन एज में बच्चों की जो भावनाएं होती हैं अनियंत्रित होती हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग। इस पीरियड में क्या होता है, बच्चों के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या उनका अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। तो एडोलसेंस पीरियड में जो उनकी सेक्सुअल फीलिंग, क्योंकि सेक्सुअल फीलिंग भी क्या है, इमोशंस पे से रिलेटेड है, तो हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस पीरियड में बच्चों की सेक्सुअल फीलिंग डेवलप होती है, जिससे वो अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। इसके बाद है शेयरिंग ऑफ इमोशन। एडोलसेंस पीरियड में क्या है, बच्चों को, इस एज के बच्चों को क्या होता है, अपने इमोशंस को शेयर करना बहुत पसंद होता है। वो किसी भी विवाद, कन्फ्लिक्ट में को पसंद नहीं करते, और वो क्या है, कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक टू अदर, दूसरों के प्रति और दूसरों की भावना को समझने वाले होते हैं एडोलसेंस पीरियड में। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इमोशन। इस पीरियड में इमोशन कैसे कैसे डेवलप होता है, जैसे इंस्टीड ऑफ फेयरफुल दे आर मोर वरीड, वे डरने के बजाय और ज्यादा परेशान होते हैं। दे हैव फीलिंग फॉर हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट, उन्हें खुशी और उपलब्धि की भावनाएं होती है। सब एडोलसेंस पीरियड के क्या हैं, जो इमोशंस में चेंज होते हैं, कैसे उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है एडोलसेंस में, कि वो क्या होता है, डरने के बजाय और ज्यादा परेशान होता है। अगर वो किसी चीज से डर रहे हैं तो उसको उसको डरने के बजाय वो क्या करते हैं, उसके प्रति और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें कोई भी खुशी या उपलब्धि की भावना होती है तो वो बहुत, दे हैव फीलिंग फॉर हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट, उन्हें कुछ भी जो है खुशी मिली है या कुछ भी अचीव करे उसके अंदर उनकी फीलिंग होती है, क्योंकि फीलिंग और इमोशंस क्या है, रिलेटेड है। एट टाइम्स दे गेट हाइपर और बिकम पीसफुली, वो कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, कभी वो शांत हो जाते हैं। दे डू नॉट लाइक डिक्टोरियल एटमोसफेयर, उन्हें तानाशाही माहौल पसंद नहीं है।
इफ दे लव इट वुड बी एक्सट्रीम एंड वाइस वर्सा। अगर वो किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो भी उससे क्या है, उसके लिए भी इंटेंस है। दे गेट सो इमोशनल दे मे कमिट सुसाइड। जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। वे स्वाभिमान के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ठीक है। डे ड्रीमिंग। इस एज में क्या होता है कि जो लड़के लड़कियां होती है वो डे ड्रीमिंग करने लग जाती है, उनको दिन में ही सपने देखने लग जाती हैं, और जो उनकी आकांक्षा हो, ठीक है, उनके एस्पिरेशन का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, जो उनकी उम्मीदें हैं कि हमको ये करना है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। हीरो वर्शिप। इस एज में क्या होता है कि टीन एज में बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडल को पूजने लगते हैं, उनकी वर्शिप करने लग जाते हैं, चाहे वो उनके रिलीजियस फील्ड में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, या पॉलिटिकल फील्ड में हो। पेट्रो पेट्रोलिज्म। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, पेट्रोइट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एज है जिसमें बच्चों में पेट्रोलिज्म क्या हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अपनी देशभक्ति की जो भावना होती है बहुत मजबूत हो जाती है। इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज। टीन एज में क्या होते हैं बच्चे, जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें क्या है, बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनकी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं। रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। शिक्षक की क्या भूमिका है इमोशनल डेवलपमेंट। पहला है टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन। अगर जो भी टीचर है, कि हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे के भावनात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट में उसके पेरेंट्स और उसकी जो फैमिली है उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, रोल होता है। तो टीचर क्या है, उसके लिए पेरेंट्स के साथ क्या कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, और टीचर बच्चों को बच्चे की जो भी बच्चे को पसंद है, उसकी जो भी नापसंद है, उसके जो इंटरेस्ट है, डिसलाइकिंग है, बिहेवियर, जो भी बच्चे का व्यवहार है, उसके बारे में क्या है, टीचर से कोऑपरेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, जिससे बच्चे का सही से क्या हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। अब टीचर क्या है कि वो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, जिससे बच्चा क्या अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके, जिससे क्या हो, इस टाइप की स्कूल एक्टिविटीज कराए जिस जो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। इसके बाद टीचर एंड आइडल्स। आइडियल्स। तो टीचर के बच्चे के हैं, टीचर को अपना आइडियल कंसीडर करते हैं, तो टीचर को है अपना कंट्रोल बिहेवियर रखना चाहिए स्टूडेंट के सामने, जिससे क्या हो, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट हो वो सही से हो सके, क्योंकि अगर टीचर सही होगा, उसने उसको अपना आइडल माना है, तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो भी क्या होगा, सही रहेगा। टीचर एंड अफेक्शन। आप क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशन होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में शुड बी अफेक्शनेट। बच्चे और टीचर के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि क्या है, टीचर शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। टीचर को क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी, जो भी बच्चे का व्यक्तित्व है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। बच्चे का खुद का स्वाभिमान है, तो बच्चे ने क्या है, उसके जो भी उसका बच्चे का एक्टिविटीज है या उसकी स्टडी है, उसको अच्छे करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए अपना प्यार, स्नेह अपने स्टूडेंट के प्रति रखना चाहिए, उसे शो करना चाहिए, कि जिससे बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इमोशन एंड लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस में इमोशन क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि अगर ये अच्छे से कंट्रोल रहेगा तो उतना ही बच्चे की जो इफिशियंसी लेवल है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो इमोशन में क्या है, इमोशन एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या है, अगर हमारी लर्निंग प्रोसेस में हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस में हमारे इमोशन है, अगर वो कंट्रोल रहेंगे तो उतना ही अच्छा क्या होगा, इफिशियंसी लेवल होगा, उतनी अच्छी क्या होगी, हमारी दक्षता होगी। अगर हमारी भावनाओं में क्या होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। छठा पॉइंट है टीचर एंड हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी जो हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो क्या होगा, सही रहेगा, उसका सही से डेवलपमेंट होगा, तो क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, तो टीचर क्या है, बच्चे को गाइड कर सकता है, इससे
कोऑपरेट कर सकता है पेरेंट्स से, जिससे क्या हो बच्चे की हेल्थ और जो फिजिकल डेवलपमेंट हो वो सही से हो। तो उससे क्या होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी सही होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।